मूवी में हमें निक दिखता है जो देर रात अपने बेटे ब्रेंडन के साथ सफर कर रहा है। वो बहुत खुश है क्योंकि अभी वो एक आइस हॉकी का मैच देखकर लौट रहे हैं जहां उसके बेटे ब्रेंडन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ब्रेंडन बहुत ही शानदार खिलाड़ी था। वो एक टूर्नामेंट के लिए टीम के साथ कनाडा जाना चाहता था। निक अपने बेटे को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बनता देख रहा था। वो बहुत खुश था और अपने काबिल बेटे को कनाडा भेजने के लिए तैयार था। तभी कुछ लौंडे बेढंगे अंदाज में गाड़ियां दौड़ाते हुए इनके पास से गुजरते हैं। निक थोड़ा घबरा जाता है। यार गाड़ी में फ्यूल भी खत्म होने को था तो वो पास के एक फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं। निक जब फ्यूल भर रहा था तो ब्रेंडन कॉफी लेने के लिए शॉप के अंदर जाता है। तभी वहाँ कई सारे डाकू आ जाते हैं। वो शॉप के अंदर जाके मालिक को मार डालते हैं और वहाँ से पैसा लूट लेते हैं। एक डाकू अपने साथी से ब्रेंडन को मार डालने का कहता है। वो कहता है अगर तुम्हें हम में से होना है तो तुम्हें ये करना होगा, तुम कर सकते हो। ब्रेंडन बहुत ही घबराया हुआ था। वो इसकी मिन्नतें कर रहा था कि मुझे मत मारो। बाहर निक भी बहुत घबराया हुआ था। वो गुस्से से जान की परवाह किए बगैर अंदर भागता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले वो आदमी ब्रेंडन को मार चुका था। गैंग वहां से भागने लगता है, लेकिन हमलावर जोय पीछे रह जाता है। निक लड़ते हुए हमलावर जोय का मास्क उतारकर इसका चेहरा देख लेता है, लेकिन जोय इससे जान बचाकर वहां से भाग जाता है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। उसके साथी उसे आजमाने के लिए पीछे छोड़ गए थे। कहते हैं कि वो किसी तरह पहुंच जाएगा क्योंकि अब वो एक मर्द बन गया है। जोय के साथी उसे आजमाने के लिए अकेला छोड़ आए थे। निक जब ब्रेंडन के पास पहुंचता है तो वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। यहाँ हर तरफ घुटन और खामोशी थी। निक बेबसी में मदद के लिए चिल्लाने लगता है। निक इसे लेकर हॉस्पिटल में पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स इसकी जान नहीं बचा पाते। निक और उसकी फैमिली बहुत ही दुखी थे। वो अपने बेटे की दर्दनाक मौत को भुला नहीं पा रहे थे और मुजरिमों के लिए भी सख्त से सख्त सजा चाहते थे। कातिल जोय को पुलिस ने पकड़ लिया था और निक ने इसकी शिनाख्त भी कर दी थी, लेकिन निक को वकील से पता चलता है कि उसने तुम्हारे बेटे को सिर्फ इसलिए मारा कि वो एक मर्द बन सके। निक को इस बात से बहुत ही दुख होता है कि कोई किसी के बेगुनाह बेटे को ऐसे कैसे मार सकता है। दूसरा ये कि मुजरिम को सिर्फ 3 से 5 साल की सजा दिलाई जा सकती है। फ्यूल स्टेशन पर कोई सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं था और अगर जूरी को उस पर रहम आने लगा कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, साथियों के बहकावे में आ गया, तो उसको रिहाई भी मिल सकती है। निक को ये सब बातें बहुत ही बुरी लगती है। वो अपने जहन में एक फैसला कर चुका था। अगले रोज अदालत में जज निक से गवाही के लिए पूछती है, लेकिन निक पहचानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि रात बहुत अंधेरी थी और मुझे कुछ वाज़ेह नजर नहीं आया। वो जानता था कि उसे यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, सजा की बजाय उसे प्रोटेक्शन दी जाएगी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो इंसाफ को निजाम से निकालकर अपने हाथों में लेना चाहता था। कुछ ही देर में अदालत सबूत ना होने की बिना पर मुजरिम को रिहा कर देती है। अदालत से निकलते ही जोय की गैंग इसे लेने आ जाती है। वो बहुत ही खुश थे। जोय को उसकी बहादुरी की दाद देते हैं और इस निजाम का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर खड़ा निक इन्हें देख रहा था और इनके चेहरे याद कर रहा था। यहाँ उसकी पुरानी जिंदगी खामोशी से दफन हो जाती है, जहाँ वो एक कामयाब बिजनेसमैन था, एक अच्छा शहरी, अच्छा शोहर और अच्छा बाप। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था और बेटा एक ऐसे खेल में नाम बना रहा था जो निक ने ही उसे सिखाया था, जिस पर उसे बहुत ही फख्र था। लेकिन ये सब खुशियां अब खत्म हो चुकी थी। खैर वो पीछा करते हुए जोय के ठिकाने का पता लगाकर घर वापस आता है और अपने मकसद के लिए एक हथियार तलाश करने लगता है। उसकी बीवी और बच्चे को लगता है कि कुछ ठीक नहीं, लेकिन वो तो कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि निक क्या करने जा रहा है। रात में निक जोय के फ्लैट के बाहर था। जब वो कचरा फेंकने के लिए बाहर आता है तो निक को मौका मिल जाता है। निक हिम्मत जुटाकर इस पर हमला कर देता है। लड़ते हुए दोनों एक दूसरे पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान निक का हथियार नीचे गिर जाता है। जोय आगे बढ़कर इसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी निक इस पर काबू पा लेता है और छुरा इसके घूम देता है। यहाँ से जाते हुए हथियार को वो एक नहर में फेंक देता है। अपना इंतकाम ले लेने के बाद उसे सुकून महसूस होता है, लेकिन वो थोड़ा घबराया हुआ भी था क्योंकि ये पहली मर्तबा था जब इसने किसी की जान ली। इधर गैंग का लीडर बिली अपने बॉस के पास आता है। वो ड्रग्स के धंधे से बनाया हुआ पैसा बॉस के हवाले करता है, जो बहुत ही कम था। बॉस इस पर बहुत गुस्से होता है और इसे गालियां बकता है। बिली बहुत ही लापरवाह और फजूल खर्च था। खैर वो बॉस की बातों को भाव नहीं देता। गैंग अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में था और वो अपने अंदाज में काम करना चाहता था। इनके बीच का ताल्लुक बिगड़ चुका था। अब बिली अपने ठिकाने पर वापस आता है तो उसे जोय की मौत की खबर मिलती है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है। कहता है जोय बहुत ही बहादुर था, वो एक मर्द था, उसने खुद को साबित किया। हमें अपने भाई की मौत का बदला लेना होगा। सभी गैंग वाले मिलकर उसका सोग मनाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये किसने किया हो। पहले तो उन्हें अपने दुश्मन गैंग पर शक होता है, लेकिन वहाँ अखबार में बिली निक की फोटो देखता है। ये निक के बेटे की मौत के बारे में खबर थी। बिली कहता है देखो, जब किसी अमीर आदमी को कुछ होता है तो कैसे अखबारों में छापा जाता है
और हम में से कोई मरे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। तभी एक बार लेडी कहती है कि ऐसे ही एक सूट पहने आदमी को मैंने जोए के अपार्टमेंट के बाहर देखा था, जिससे ये साफ हो जाता है कि निक ने जोए को मारा है। इधर निक अब एक मामूल की जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही रोज डिटेक्टिव इसके ऑफिस में आती है। वो इसे कहती है कि मैं आपको जोए की मौत के बारे में बताना चाहती थी। बातचीत के दौरान निक बहुत ही बेचैन था और मुसलसल अपने हाथ के जख्म को छुपाने की कोशिश कर रहा था। डिटेक्टिव को जैसे निक पर शक हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर में वो वहाँ से चली जाती है। इसी दिन ऑफिस से वापसी पर निक मेडिसिन और बैंडेज के लिए स्टोर में जाता है। वो नहीं जानता था कि बिली का गैंग इस पर नजर रखे हुए है। एक गैंगस्टर निक के करीब पहुंचकर उसे मारने ही वाला था कि उसे शक गुजरता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन गैंग उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। निक कई मुश्किल रास्तों से भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वो बहुत ही घबराया हुआ था और कई बार थक के गिर जाता है। बिली पीछा करते हुए लगातार उस पर गोलियां चला रहा था। एक होटल से होते हुए आखिर वो उस पार्किंग तक पहुंच जाता है जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। गैंग को कंफ्यूज करने के लिए गाड़ियों के अलार्म भी ऑन करता रहता है। आखिर वो ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन एक आदमी यहाँ भी पीछे पहुंच जाता है। अब निक के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो इस बदमाश पर हमला कर देता है और काबू करके इसको मारने लगता है। गैंगस्टर गुस्से में इस पर अंधाधुंध फायर करता है। निक एक गाड़ी में छुपने की कोशिश करता है जहाँ वो बदमाश आकर इसे मारने लगता है। लड़ाई के दौरान हैंड ब्रेक लूज हो जाता है और गाड़ी नीचे की तरफ जाने लगती है। गाड़ी जैसे ही बिल्डिंग के किनारे से नीचे गिरने लगती है, निक छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेता है। तभी वहाँ पुलिस के सायरन्स की भी आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए बिली का गैंग पीछा करना छोड़ देता है और निक अपनी गाड़ी में वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन इसका ब्रीफ केस बिली को मिल जाता है जो इसने दौड़ते हुए एक तरफ फेंका था। अगले दिन बिली का एक आदमी ऑफिस की बिल्डिंग में आता है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसे रुकने का कहते हैं, लेकिन वो कहता है मुझे एक पैकेज पहुंचाना है और सीधा निक के पास ऑफिस में पहुंच जाता है। वो निक को पैकेज देता है जो उसी का ब्रीफ केस था और धड़ल्ले से इसे गालियां देता और धमकाता है कि अब तुझे कोई नहीं बचाने वाला। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर्स आकर इसे ले जाते हैं। निक बहुत घबरा गया था। निक ब्रीफकेस खोलता है तो उसकी एक फैमिली फोटो पर चेहरों को काटा गया था। उस तस्वीर के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था। निक कॉल करता है तो आगे बिली बोलता है। पैगाम वाज़ेह था, अब आग इतनी भड़क चुकी है कि ये तेरे खानदान को जला डालेगी। बिली कहता है कल जिसे तुमने मारा वो मेरा साथी नहीं, मेरा छोटा भाई था। निक बहुत ही घबरा गया था। वो फौरन से घर की तरफ जाने लगता है। अपनी बीवी को कॉल करके चेक करता है और साथ में डिटेक्टिव को मदद के लिए कॉल करता है। घर पहुंचकर वो हर कोने की तलाशी लेता है कि कहीं कोई छुपा ना हो और सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है। डिटेक्टिव को अब सब समझ आ चुका था कि जो को निक ने ही मारा है और कल की लड़ाई भी गैंग और इसी के बीच में थी। लेकिन निक अभी भी खुलकर कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि सच बोलने का मतलब जेल जाना था। लेकिन वो ये भी जानता था कि अब वो कुछ छुपा नहीं पाएगा। खैर डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगती है और घर की सिक्योरिटी के लिए 2 ऑफिसर्स को ड्यूटी पर छोड़ जाती है। निक की बीवी इस पर बहुत हैरान थी, लेकिन वो निक को इसका इल्जाम नहीं देती। उसके नजदीक ये एक बाप का अपने बेटे की मोहब्बत में लिया गया फैसला था। अब रात में गैंग आता है तो पहले वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स को खत्म करते हैं। फिर घर जंग का मैदान बन जाता है। हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं। निक लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। बिली के साथ ही निक और इसकी फैमिली को एक ही जगह ले आकर गोली मार देते हैं। आखिरकार इस जंग में निक सब कुछ खो देता है। निक की फैमिली को बेरहमी से मार दिया गया और इसके भी पेट में गोली लगी थी, लेकिन खुशकिस्मती से निक जिंदा था। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में था, लेकिन वो ज़हनी तौर पर बहुत ही टूट चुका था। तभी डिटेक्टिव यहाँ आती है। वो कहती है तुम्हारी छेड़ी हुई जंग की वजह से तुम्हारे घर वालों को सहना पड़ा और दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी तुम्हारी वजह से मारे गए, जिन्हें शायद पहले ही तुम्हें हथकड़ी लगाकर साथ ले जाना चाहिए था। वो बताती है कि तुम्हारा छोटा बेटा अभी जिंदा है और कोमा में है। निक बहुत ही बेचैन हो जाता है। वो डिटेक्टिव से रिक्वेस्ट करता है कि उसे मिलने दिया जाए। फिर वो अपने बेटे से बात करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं अपनी फैमिली की हिफाजत नहीं कर पाया। तभी वो यहाँ से भाग जाने का फैसला करता है। वो फिर से बदला लेना चाहता था और अब तो उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। निक हॉस्पिटल से भाग जाता है। अगले रोज वो अपने अकाउंट से ढेर सारा पैसा निकलवाता है और बिली की तलाश में निकल जाता है। आखिर एक बार टेंडर से उसे बिली के करीबी साथी का पता चल जाता है। इसके बाद वो हथियार खरीदने के लिए जाता है। ये वेपन सेलर बिली का बॉस था। निक यहाँ अपने लिए एक गन और रिवॉल्वर पसंद करता है और कीमत से कई ज्यादा पैसे उसके सामने रख देता है, जिससे सेलर बहुत ही खुश हो जाता है और कई सारे बुलेट्स और एक एक्स्ट्रा गन निक को गिफ्ट कर देता है। वो जान चुका था कि निक एक बड़ी जंग के लिए जा रहा है। निक ये सारा सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी डीलर इसे रोकता है।
कहता है तुम जानते हो तुम मेरे बेटे को मारने के लिए जा रहे हो और इससे पहले तुम मेरे छोटे बेटे को भी मार चुके हो, लेकिन खैर तुम जाओ। वैसे भी बिली मेरा वफादार नहीं है, मैं उससे बहुत तंग आ चुका हूँ और तुम भी तो मेरे प्रीमियम कस्टमर हो। हाँ, अगर तुम मुझसे उसका पता पूछोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो निक को जाने देता है और निक भी हैरानी में चुपचाप वहाँ से चला जाता है। निक गन्स को घर ले आकर इस पर कुछ प्रैक्टिस करता है, इन्हें समझता है। उसकी सेहत कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके दिल का दर्द बहुत बड़ा था जो उसे लड़ने का हौसला दिए हुए था। आखिर वो पूरी तैयारी के बाद गैंग के ठिकाने की तरफ जाने लगता है। वो बिली के एक साथी से उसका पता लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। तभी बिली का बाप उसे वार्न करने के लिए आता है। शायद एक बाप की बेटे के लिए मोहब्बत ने उसे ये करने पर मजबूर किया। बिली को ये जानकर गुस्सा आता है कि उसी के बाप ने उसके दुश्मन को असला बेचा और जाने से पहले अपने ही बाप की बलि चढ़ा देता है। इधर निक के पहुंचते ही गैंग और निक के बीच खौफनाक लड़ाई शुरू होती है। यहाँ किस्मत निक का बहुत साथ देती है और वो बड़ी बेरहमी से गैंग के सभी आदमियों को मार डालता है। आखिर में निक बिली और उसके साथी के बीच में फंस जाता है। ये तीनों अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। बिली का साथी मर जाता है और निक और बिली बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। यहाँ निक और बिली की भी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो बुरी हालत में एक सोफा पर बैठ जाते हैं। बिली कहता है देखो तुम्हें मैंने क्या बना दिया, तुम तो हम में से ही एक लग रहे हो। वो समझ रहा था कि जंग खत्म हो चुकी है। तभी निक उसका जवाब दिए बिना एक रिवॉल्वर निकालता है और पूछता है रेडी। उसे मारने के बाद वो बहुत मुश्किल से अपने घर वापिस आता है और अपनी फैमिली की एक पुरानी वीडियो देखने लगता है। तभी डिटेक्टिव यहाँ आती है और निक को बताती है कि इसका बेटा कोमा से बाहर आ गया है। निक को ये सुनकर सुकून मिलता है, लेकिन अब न जाने वो जिंदा बचेगा भी कि नहीं। यही इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।